Hello, dear friends. Very warm welcome to all of you at our conceptual brainstorming integrated session of anatomy. मैं हूं आपका अपना डॉक्टर श्रीकांत वर्मा. In this session, we are going to talk regarding the abdominal viscera. Yes, ये एक ऐसा सेशन है जो आपके सर्जरी के साथ मेनली इंटीग्रेट होगा और काफी सारी चीजें आप सर्जरी में सर्जिकल एनाटॉमी के फॉर्म में देखेंगे. लेकिन इसके बावजूद एनाटॉमी में ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ऐसे कौन कौन से इंटीग्रेशन है जहां से क्वेश्चंस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आते हैं, वो हम एक कंसाइज वे में इस तरीके से लर्न करने जा रहे हैं जिसे आप अच्छे से बार बार रिवाइज कर सकें. सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन. वी आर गोइंग टू डील with the different abdominal viscera like spleen. We will talk regarding the pancreas. इसके बाद हम बात करेंगे अपने लीवर की, गॉल ब्लैडर की और किडनी की. तो चलिए बिना डिले के हम इस सेशन को शुरू करते हैं. लेकिन शुरू करने से पहले कुछ पॉजिटिव लाइंस आप सभी लोगों के लिए. याद रखिए, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते. जी हां मेरे दोस्तों, ऐसे प्यारे से थॉट के साथ, पॉजिटिव लाइंस के साथ हम अपने इस सेशन को शुरू करते हैं. सबसे पहले हम एब्डोमिनल विसरा कैटेगरी की इमेज की प्रैक्टिस करते हैं. तो आप इस इमेज में देख रहे हैं, सर दिस इज द अवर ऑर्गन. यस, here is the right hypochondrium area, this is the left hypochondrium area. यहां पर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं हमारा diaphragm. Agree sir? This is the area of the diaphragm. Now try to understand, we are learning one by one. diaphragm के ठीक नीचे आपको एक बड़ा सा एब्डोमिनल विसरा नजर आ रहा है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में. सर ये कुछ और नहीं है, ये है हमारा लीवर. इसी तरीके से लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में कैन यू सी दिस लार्ज विसरा, ये कुछ और नहीं है, ये है हमारा स्प्लीन. एग्री सर? हमने स्टमक का डाइसेक्शन किया, उसे कट करके रिमूव कर दिया. कैन यू ऑब्जर्व हियर, दिस इज आवर ईसोफेजियल एंड ऑफ द स्टमक. एग्री? नाउ ट्राई टू कैच दिस पॉइंट. आपने स्टमक के इसोफेजियल एंड को कट किया, यहां पर स्टमक था और ये आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, दिस इज अवर पायलोरिक एंड. तो ये जो पायलोरिक एंड है, इट इज कंटिन्यूइंग एज द सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम. यस सर, फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, सेकेंड पार्ट ऑफ ड ड्यूडेनम, एंड हियर यू कैन सी द थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, जो कि कंटिन्यू हो रहा है एज द फोर्थ पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम. और ये है हमारा ड्यूडेनोजेजुनल स्फिंक्टर पोर्शन, ड्यूडेनोजेजुनल फ्लेक्सर पार्ट. यहां से हमारा जेजुनम स्टार्ट होगा. सो यू कैन इजीली ऑब्जर्व दिस डिफरेंट पार्ट्स. सर दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, हियर इज सेकंड पार्ट, दिस इज द थर्ड पार्ट, एंड दिस इज अवर फोर्थ पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम. एग्री सर? हमें पता है विद इन द सी लूप ऑफ द ड्यूडेनम, यहां पर ड्यूडेनम का सी लूप बन रहा है. विद इन दिस सी लूप ऑफ द ड्यूडेनम देयर इज द लोकेशन ऑफ अवर pancreas. So pancreas is having the small process which is known as the uncinate process, and here is the our head of the pancreas, and then you can see the narrow portion neck, और फिर यहां पर आपको नजर आ रहा है body of the pancreas. Yes sir, this is our large body of the pancreas, and here is the tail of the pancreas. Yes, तो याद रखेंगे कि pancreas का जो हेड पार्ट है सर, दिस इज द हेड, इट इज विद इन द सी लूप ऑफ द ड्यूडेनम. एग्री सर? एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हमने यहां पर देखा. फिर ये जो नैरो सा पोर्शन है सर, दिस पोर्शन इज अवर नेक, एंड दिस लार्ज पार्ट इज द बॉडी, और यहां पर हमको नजर आ रहा है टेल. तो कौन सा एमसीक्यू हमें सर्जरी पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है? सर टेल ऑफ द पैनक्रियास इज रिलेटेड टू द हाइलम ऑफ द स्प्लेन. इसीलिए सर्जरी इंटीग्रेशन, जब भी हम स्प्लेनेक्टोमी ऑपरेशन करेंगे तब टेल ऑफ पैनक्रियास के कटने के चांसेस रहेंगे. दिस टेल ऑफ पैनक्रियास इज रिच इन द बीटा आइलेट सेल्स, जो कि इंसुलिन सिक्रेट करता है. इसीलिए आप ऑब्जर्व करेंगे कि जब भी स्प्लेनेक्टोमी होती है तो उसका एक कॉम्प्लिकेशन आपका डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है. सो ब्यूटीफुल इंटीग्रेशन यू कैन ऑब्जर्व. आपका सर्जरी में क्वेश्चन आया हुआ है, सर द सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी एंड द सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन मींस अवर सुपीरियर मिजेंट्रिक वेसल्स. यस, यहां पर आप वेन देख रहे हैं और जबकि यहां पर आर्टरी देख रहे हैं, दे आर क्रॉसिंग अबव द
यस सर, दीज आर क्रॉसिंग अबाउट द अनसिनेट प्रोसेस। तो अनसिनेट प्रोसेस के आगे से कौन जा रहा है? सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स। इसलिए सर्जरी का क्वेश्चन, if there is a tumor from the uncinate process, which vessels are compressed? आपका आंसर है सर सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स। याद रखना मेरे बच्चों, जब आपका एनाटॉमी स्ट्रांग होगा तब ऑटोमेटिकली अदर जितने भी सब्जेक्ट हैं स्ट्रांग होते चले जाएंगे। Now, what the other things we can observe here? You can see this is our one artery. Yes, sir. This artery is running towards the liver. तो ये कोई और नहीं है, हमारी common hepatic artery है. Now this common hepatic artery is dividing into the proper hepatic artery, and here is our superior pancreaticoduodenal artery. This is the superior gastroduodenal artery जो आगे चल करके हमारे हमने celiac trunk की ब्रांचेस में देखा था. This will divide into the राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक एंड सुपीरियर पैंक्रियाटिकोड्यूडनल आर्टरी, जबकि हमारी जो प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी, यस सर, दिस इज द कॉमन हिपैटिक आर्टरी डिवाइडिंग इनटू द प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी एंड द गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी। ये प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी हमारे राइट और लेफ्ट साइड के हिपैटिक आर्टरी में डिवाइड होगी जो कि लीवर को सप्लाई करेगी। सो दीज आर द डिफरेंट इंपॉर्टेंट विसरा यू कैन इजिली रिमेंबर। नाउ वी आर गोइंग टू डू द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन फॉर दिस ऑल इंपॉर्टेंट विसरा। एक सिंपल सा डायग्राम हम देखते हैं। यस सर, द स्टमक इज कमिंग एंड कंटिन्यूइंग एज द duodenum. So there is the first part of the duodenum, then here is the superior duodenal flexure, then second part of the duodenum, inferior duodenal flexure, and then here is the third part of the duodenum, then this is our fourth part of the duodenum which will continue as the our, yes you all know, jejunum. तो इस तरीके से duodenum के हमने पार्ट देखे, कौन कौन से पार्ट सर? फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट and the fourth part of the duodenum. Agree sir. Now try to understand within this C loop of the duodenum there is a location of our pancreas. So we are going to show the pancreas. Pancreas is having the head of the pancreas within this C loop of the duodenum. Okay, at the lower part you can see the uncinate process. तो ये हमने छोटा सा uncinate process बनाया, and then head के बाद neck आया, फिर उसके बाद बॉडी आया, और फिर उसके बाद टेल आया. दिस टेल पोर्शन इज लाइंग एट द हाइलम ऑफ द स्प्लीन. तो चलो मेरे बच्चों यहां पर हम स्प्लीन को शो करते हैं, द लिम्फेटिक ऑर्गन स्प्लीन. सो दिस इज अवर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द स्प्लीन. तो स्प्लीन का वो पार्ट जहां पर स्प्लेनिक वेसल्स एंटर करते हैं, चीजें अंदर जाती हैं और वहां से बाहर आती हैं, उसको हम हाइलम कहते हैं. सो दिस इज द स्प्लेनिक हाइलम वेयर द टेल ऑफ द पैनक्रियाज इज लोकेटेड. तो इस डायग्राम से हमने क्या क्या चीजें लर्न की सर? द पैनक्रियाज इज हैविंग द पार्ट, द वेरी स्मॉल पार्ट, दिस इज नोन एज अनसिनेट प्रोसेस. Here is the our head of the pancreas located within the C loop of the duodenum. Head के बाद एक जो narrow part है, this is the our neck portion. Yes sir, revision with the diagrammatic presentation. और ये हमारा बड़ा सा part है body, and this narrow part is our tail. Remember what you have to focus again and again. The head of the pancreas, yes, head is within C loop of duodenum. So this is the important relation. इसी तरीके से टेल के बारे में याद रखना है. This tail is in splenic hilum. Yes sir. Remember this tail portion is rich in beta islet cell. Yes, it is rich in beta islet cell which is secreting the insulin. इसीलिए आपको याद रखना है कि जब भी स्प्लेनेक्टोमी हुआ, बीटा आइलेट सेल्स गए तो इंसुलिन का सिक्रेशन कम हुआ, इस कारण कॉम्प्लिकेशन होगा डायबिटीज मेलाइटस. वेरी ब्यूटीफुल क्लिनिकल इंटीग्रेशन. इसी तरीके से एक क्वेश्चन जो आपका आया हुआ है, द सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी as well as the superior mesenteric vein, they are crossing the superior mesenteric vessels, they are crossing in front of the uncinate process
तो जब भी अनसीनेट प्रोसेस का ट्यूमर होगा तब तब ये सुपेरियर मेसेंट्रिक वेसल्स जो है कंप्रेस होंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सा कोरिलेशन आप याद रख सकते हैं सर, from the hilum of the spleen the splenic vein is coming, yes sir, and this supramesenteric vein is passing behind the neck of the pancreas, both are uniting and these are making the portal vein, और ये portal vein फिर right division और left division में डिवाइड हो रही थी। एग्री सर? तो यहां पर हमने पोर्टल वेन की रिलेशन को भी ऑब्जर्व किया। अगला जो इंपॉर्टेंट रिलेशन हमने देखा था, फिर से रिवाइज करते हैं सर, फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम इज लोकेटेड एट द वर्टिब्रल लेवल L1, D1 कहां है बेटा? L1 पे। D2 कहां पर है सर? L2 लेवल पे। और D3 कहां पर लोकेटेड है सर? L3 लेवल पे। तो पोर्टल वेन का फॉर्मेशन, पोर्टल वेन का फॉर्मेशन कहां पर हुआ सर? L2 वर्टिब्रल लेवल पर। बहुत इंपॉर्टेंट, हमने देखा था कि जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम है इसी के ठीक ऊपर हमारा फोरामेन ऑफ विंसलो लोकेटेड होता है। तो कॉमन सेंस लगाओ, इसका वर्टिब्रल लेवल क्या होगा सर? L1 के ऊपर होगा। ये कोई और नहीं है, ये हमारा T12 वर्टिब्रल लेवल है। तो इस डायग्राम की मदद से हमने कई सारे एबडोमिनल विसरा को ऑब्जर्व किया, उनके इंपॉर्टेंट वर्टिब्रल लेवल को देखे, हमने स्प्लीन का नॉलेज लिया, पैनक्रियास का नॉलेज लिया, ड्यूडेनम का नॉलेज लिया। यस, अभी रिसेंट INI-CET में क्वेश्चन आया था, थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम इट इज रिलेटेड टू विच विसरा। तो आप देख रहे हैं कि इसके आगे में सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स है, एक क्वेश्चन। यस, इसके आगे में जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये वेसल्स मेसेंट्री, रूट ऑफ मेसेंट्री के चारों, इसके चारों ओर इंसर्कल करता है, तो रूट ऑफ मेसेंट्री के साथ भी ये रिलेटेड होता है। लेकिन हमारा जो गॉल ब्लैडर का फंडस होता है वो सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम के एंटीरियर में होता है। तो ये हमने अभी फिर से डिस्कस किया INI-CET में 2023 का एक एक्टोपिक क्वेश्चन पैटर्न याद रखेंगे। गॉल ब्लैडर फंडस वो हमारे राइट हाइपोकॉन्ड्रियम की तरफ है, लीवर के नीचे, तो उसका रिलेशन सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम के आगे होता है। लेकिन थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, ये सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, रूट ऑफ द मेसेंट्री, इन सारी चीजों के साथ रिलेटेड होता है। चलिए अब हम एक एक एबडोमिनल विसरा की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने स्प्लीन की। इस इमेज में आप ऑब्जर्व कर रहे हैं हमारा लिम्फेटिक ऑर्गन स्प्लीन। रिमेंबर, एक चीज आपको स्प्लीन के बारे में जरूर याद रखना है, दैट इज द मैजिक ऑफ द ऑड नंबर, हैरिस डिक्टम। यस, इट इज लोकेटेड इन द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल स्पेस। इस तरीके से ये होता है कि इसका पोस्टीरियर एंड हमारे थोरेसिक स्पाइन से 2 सेंटीमीटर लैटरली होता है, जबकि एंट्री एंड मिड एक्सिलरी लाइन में होता है। ये हमारे स्टमक के बेड में होता है। और इसमें आप जब ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे सर, इसके 3 बॉर्डर हैं, सुपीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर एंड इंटरमीडिएट बॉर्डर। सुपीरियर बॉर्डर 9th रिब के साथ करस्पॉन्ड करता है, द इंफीरियर बॉर्डर इज करस्पॉन्डिंग विद द 11th रिब, लेकिन इंटरमीडिएट बॉर्डर 10th रिब के साथ होता है। यही 10th रिब जो है हमारे स्प्लीन का एक्सिस बनाता है, जो लगभग 45 डिग्री होता है। इसके 2 सरफेस होते हैं, इनर सरफेस होता है और आउटर सरफेस होता है। इनर सरफेस इज रिलेटेड विद द 4 विसरा, जिसे आप एक निमोनिक की मदद से याद रख सकते हैं, गर्ल्स कॉमन रूम में बैठ के पी। यस, आपका निमोनिक है GCRP, सो यू कैन रिमेंबर इन दिस फनी वे द GCRP। यस, यहां पर आपको स्टमक इंप्रेशन G मिलेगा, यहां पर आपको कोलॉन इंप्रेशन C मिलेगा। यस, आप यहां पर रीनल इंप्रेशन R देखेंगे, किडनी आपको यहां पर मिलेगी लेफ्ट साइड की, और हाइलम ऑफ द पैनक्रियास इज रिलेटेड विद द, यस, द हाइलम ऑफ द स्प्लीन इज रिलेटेड विद द पैनक्रियास। तो P, तो आपका निमोनिक हो गया GCRP। चलिए कुछ कैडेवरिक इमेज की हम प्रैक्टिस करते हैं। आप यहां पर स्प्लीन, रियल स्प्लीन देख रहे हैं, तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं दिस इज द इनर सरफेस ऑफ द स्प्लीन, दिस इज अवर स्प्लेनिक हाइलम which is related with the splenic vein एंड स्प्लेनिक आर्टरी। सुपीरियर बॉर्डर पर जब आप नजर डालेंगे तो आप यहां पर देख रहे हैं कि इसका जो सुपीरियर बॉर्डर है सर, इट इज शोइंग द नॉचिंग। तो जब स्प्लेनोमेगाली होती है तो ये नॉचिंग भी फील हो सकती है। एंड यू कैन ऑब्जर्व दिस इज द आउटर सरफेस जहां पर रिब रिलेटेड होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज द कॉस्टल सरफेस। यहां पर विसरा रिलेटेड होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द विसरल सरफेस ऑफ द स्प्लीन। तो स्प्लीन के बारे में क्या क्या चीजें याद रखनी है, एक मजेदार तरीके से हम देखते हैं सर। वी हैव टू रिमेंबर द हैरिस डिक्टम, सो वी आर जस्ट
showing the Harris dictum. हैरिस नाम के एनाटॉमिस्ट सर्जन ने इसके बारे में बताया. सो दिस इज द अवर सिंपली द मैजिक ऑफ ऑड नंबर. इट इज फॉर स्प्लीन. ये मैजिक ऑफ ऑड नंबर ये हैरिस ने नहीं बताया. मैजिक ऑफ ऑड नंबर ये हम यूज कर रहे हैं. हैरिस डिक्टम ये क्या है? यस, इट इज द ऑड नंबर. व्हाट आर द डिफरेंट ऑड नंबर यू कैन रिमेंबर इजिली? सर हम 1 याद रख सकते हैं, 3 याद रख सकते हैं, 5 याद रख सकते हैं, 7, फिर 9, फिर yes you can remember the 11. So these are the our odd numbers, easily you can remember. Try to understand. इसमें से 135 inches, these are the dimension. Yes sir. स्प्लीन जो है वो आपका 1 इंच थिक होता है, 3 इंच जो है इसकी विड्थ होती है, 5 इंचेस इट इज हैविंग द लेंथ. 7 की अगर बात करेंगे तो 7 ऑन्स इसका वेट होता है, और फिर 9 to 11th रिब्स इससे ये रिलेटेड होता है, जिसमें से 10th रिब जो है हमारा स्प्लीन का एक्सिस बनाता है. ये सब ओल्ड पैटर्न के हमारे क्वेश्चन हैं. नाउ व्हाट आर द इंपॉर्टेंट रिलेशंस ऑफ द स्प्लीन? तो रिलेशन की बात करते हैं तो कोई भी विसरा है उसके 2 टाइप के रिलेशन होते हैं, आप याद रख सकते हैं. एक पेरिटोनियल रिलेशन और दूसरा जो है वो है हमारा यस विसरा के साथ रिलेशन, विसरल रिलेशन. ओके सर. पेरिटोनियल रिलेशन कुछ और नहीं है, ये अलग अलग लिगामेंट है. तो कौन कौन से लिगामेंट है जो हमारे स्प्लीन के साथ अटैच है और इंपॉर्टेंट है? तो याद रखेंगे स्प्लीनो रीनल, इसे ही आप कह सकते हैं यस लाइनो रीनल लिगामेंट. यस सर, इट इज अवर लाइनो रीनल लिगामेंट. ओके. और इसी तरीके से स्टमक और स्प्लीन के बीच में तो गैस्ट्रो स्प्लेनिक लिगामेंट आप याद रख सकते हैं. एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पहले समय में डायरेक्ट लाइन में पूछा जाता था, लेकिन आजकल इमेज बेस्ड क्वेश्चन में पूछता है. यस, इस लाइनोरिनल वेसल का बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट कोई और नहीं है, हमारे स्प्लेनिक वेसल्स, स्प्लेनिक आर्टरी और स्प्लेनिक वेन जो होते हैं वो लाइनोरिनल लिगामेंट का इंपॉर्टेंट कंटेंट है. बेटा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है. रिसेंट एफएमजी 2023 में ये इमेज बेस्ड सेक्शन में पूछा गया है. जबकि गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट ये स्टमक और स्प्लीन के बीच में होता है, जहां पर आपको शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल्स देखने के लिए मिलेंगे. शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल्स, ये चीजें हमने अपने पेरिटोनियम वाले पार्ट में देखी हुई है. ये 2 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको जरूर फॉलो करने हैं. जबकि विसरल रिलेशन की बात करें तो हमने देखा था निमोनिक गर्ल्स कॉमन रूम में बैठकर पी. जी से आपको याद रखना है द गैस्ट्रिक इंप्रेशन, सी से आपको याद रखना है कोलिक इंप्रेशन, आर से आपको याद रखना है रीनल इंप्रेशन, और पी से याद रखना है द पैनक्रियाटिक इंप्रेशन. Agree sir. So these are the our different important relation related with the spleen. Yes. अब स्प्लीन से रिलेटेड कुछ आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने, क्लिनिकल इंटीग्रेशन. तो याद रखिए कौन कौन सी बातें आपको जरूर याद रखनी है. डेफिनेटली इट इज द लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन इन अवर बॉडी, और जब भी आप देखेंगे इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, तो आसानी से आपको स्प्लीन का इनलार्जमेंट देखने के लिए मिलेगा. सर स्प्लेनोमेगाली इज सीन. यस, लेकिन एक और दूसरा सिचुएशन है, इंक्रीज इन द साइज ऑफ द स्प्लीन, इट इज नोन एज द स्प्लेनोमेगाली. लेकिन एक और टर्म आपको सुनने के लिए मिलेगा, दैट इज अवर हाइपर स्प्लेनिज्म. जब स्प्लीन का फंक्शन बढ़ जाता है तब इसे हम हाइपर स्प्लेनिज्म कह रहे हैं. फंक्शन का बढ़ना दैट इज द अवर यस हाइपर स्प्लेनिज्म. साइज का बढ़ना दैट इज द स्प्लेनोमेगाली. अगली चीज, जब स्प्लेनोमेगाली होती है तो स्प्लीन कभी भी डाउनवर्ड लेफ्ट इलैक्ट फोसा की तरफ नहीं बढ़ती. यस, देयर इज अ वन लिगामेंट. ये नीट पीजी 2022 का क्वेश्चन है. देयर इज अ वन लिगामेंट इन बिटवीन द आवर डायफ्राम, डायफ्राम मींस फ्रेनिक, और कोलॉन. तो डायफ्राम और कोलॉन के बीच में एक लिगामेंट है, फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट, जो ऑब्लिकली होता है. तो इसके कारण स्प्लीन नीचे ना बढ़ करके ऑब्लिकली वो अम्बलिकस की तरफ, और अम्बलिकस से होते हुए वो राइट इलैक्ट फोसा की तरफ बढ़ता है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्प्लेनोमेगाली, क्लिनिकल इंटीग्रेशन. इसी तरीके से आप सभी को पता है कि स्प्लीन इज द यस ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसीज. इसलिए याद रखेंगे कि जब भी हीमोलाइटिक एनीमिया होगा
तब तब आपको स्प्लेनोमेगाली मिलेगी। सो स्प्लीन इज इनलार्ज इन ऑल काइंड ऑफ द हीमोलाइटिक एनीमिया, और हीमोलाइटिक एनीमिया में आप पैथोलॉजी में देखेंगे जैसे कि सिकल सेल डिसीज है, जैसे कि थैलीसेमिया है, हियर यू विल फाइंड द टारगेट सेल्स, यस हियर यू विल फाइंड द मेनी अदर काइंड्स ऑफ द आवर यस टीयर ड्रॉप सेल आप ऑब्जर्व करेंगे। ओके, तो ये सारी चीजें आपको जरूर पढ़नी है। द स्प्लेनोमेगाली स्प्लीन रिलेटेड फंक्शंस आर इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से स्प्लीन में ट्यूमर भी मिलता है, प्राइमरी स्प्लेनिक ट्यूमर, सेकेंडरी स्प्लेनिक ट्यूमर भी होते हैं, और इन सभी केसेस में जब खूब ज्यादा हीमोलाइटिक एनीमिया हो रहा है, स्प्लेनिक ट्यूमर है, तब आपको जरूर परफॉर्म करना है क्या? यस सर, स्प्लेनेक्टोमी। तो सर्जरी में आप पढ़ेंगे कि इसके एब्सोल्यूट इंडिकेशन कौन कौन से हैं, रिलेटिव इंडिकेशन कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें आपको इंटीग्रेट करनी है। ओके, सो आफ्टर दिस ऑल वी आर गोइंग टू टॉक रिगार्डिंग अवर लीवर। नाउ वी आर गोइंग टू सी द लीवर। लीवर के लिए एक चीज आपको याद रखनी है, दैट इज द मैजिक ऑफ 5। चलिए एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले, यस दिस लीवर इज द लार्जेस्ट मेटाबॉलिक ऑर्गन इन अवर बॉडी विच इज लोकेटेड इन अवर राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। इसलिए अगर किसी पेशेंट में राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में दिक्कत है और उसमें येलोइशनेस नजर आ रहा है, सबसे पहले आपका ध्यान लीवर से रिलेटेड बीमारियों पर जाना चाहिए। सो यू कैन सी दिस लीवर फ्रॉम द एंट्री साइड, दिस इज वेज शेपेड इन स्ट्रक्चर। यस, आप यहां पर ऑब्जर्व कर रहे हैं सर, दिस लीवर इज हैविंग द टू लोब्स, लेफ्ट लोब एंड हियर इज द राइट लोब। Yes, you can see there is the anteriorly one ligament located. This is our falciform ligament which is dividing the liver into the left and right lobe. Left lobe is 1/6 while the right lobe is 5/6 part. आप यहां पर देख रहे हैं cystic notch. Within this cystic notch you can see the gallbladder. The gallbladder fundus is visible at this part. ओके सर, आप इस इमेज में देख रहे हैं कि लीवर के कुछ सरफेस नजर आ रहे हैं। सर दिस इज सुपीरियर सरफेस, हियर इज द राइट सरफेस, और नीचे की तरफ आपको इंफीरियर सरफेस नजर आएगा। दिस इज अवर शार्प इंफीरियर बॉर्डर। एग्री सर। और साथ में एंट्री सरफेस है और पोस्टी सरफेस है। सो देयर आर द टोटल 5 सरफेसेस ऑफ द लीवर। सो वी आर गोइंग टू एड दिस मैजिक। सर वी आर गोइंग टू सी द लीवर, the magic of 5। क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है, क्या क्या चीजें हैं जो 5 हो सकती है लीवर में? सर फर्स्ट इज अवर 5 surface, then you can remember the 5 ligaments of the liver, then there is the one structure, the hilum of the liver, जिसको हम बोलते हैं porta hepatis, which is having the 5 centimeter length, 5 centimeter length of the porta hepatis। एग्री सर। और फिर इसके बाद आप ऑब्जर्व करेंगे देयर आर द 5 स्ट्रक्चर्स, यस विदिन पोर्टा हेपेटिस। और फिर इसके बाद में हम इसका विसरल रिलेशन देखेंगे, और इसमें हमें 5 इंपॉर्टेंट विसरा वेयर एट इंफीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस में 5 इंपॉर्टेंट विसरा नजर आते हैं। एक एक करके सबसे पहले हम ऑब्जर्व करते हैं कि इसके 5 सरफेस कौन कौन से हैं। सो यू कैन ऑब्जर्व, सपोज दिस इज अवर वेज शेपेड स्ट्रक्चर लीवर। तो एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हम करते हैं, लीनियर प्रेजेंटेशन। सर दिस इज अवर लीवर, सो यू कैन ऑब्जर्व द 5 सरफेसेस। सर it is having the superior surface, this is our right surface, and here is inferior surface। और साथ में आप देख रहे हैं कि आगे की तरफ एंटीरियर सरफेस और पीछे की तरफ आपको नजर आएगा पोस्टीरियर सरफेस। सो देयर आर द 5 surfaces of the liver, okay sir, and here is the one sharp border, इंफीरियर बॉर्डर। जब हिपैटोमेगाली होती है तब आप इस इंफीरियर बॉर्डर को बहुत अच्छे से पाल्पेट कर सकते हैं। मैजिक ऑफ 5 surfaces आर देयर। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट 5 ligaments? सो कैच दिस पॉइंट। सर सपोज
दिस इज अवर लीवर फ्रॉम द फ्रंट साइड, एग्री सर। तो आगे की तरफ आपको एक लिगामेंट क्लियर कट नजर आता है, दिस इज अवर फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। और यहां पर आपको यस द फंडस ऑफ द गॉल ब्लैडर, ये भी बहुत आसानी से नजर आ जाता है। तो एक लिगामेंट हमें यहां से याद हो जाता है, दैट इज द फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। लेकिन अब इस लीवर को हम टर्न करते हैं और पीछे से ऑब्जर्व करते हैं। जब आप इसे पीछे से ऑब्जर्व करेंगे, yes, suppose this is our lever, then you can observe one structure that is our porta hepatis। तो ये porta hepatis है, suppose this is the hilum of the liver, जहां से सारे स्ट्रक्चर अंदर जाते हैं या बाहर निकलते हैं। तो ऊपर में इसके लेफ्ट साइड में एक लिगामेंट और नीचे में एक लिगामेंट नजर आता है। सो यू कैन से सर दिस इज अवर यस लिगामेंटम वेनोसम एंड हियर इज अवर लिगामेंटम टीरिस। तो इस तरीके से ये दूसरा लिगामेंट हो गया और यहां पर तीसरा लिगामेंट आपने ऑब्जर्व किया। लेकिन इसके अलावा भी इसमें आपको कुछ लिगामेंट नजर आएंगे, जिसके लिए एक दूसरा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हम करते हैं। इन सारे लिगामेंट को अच्छे से समझने के लिए हम एक हाइपोथेसिस करते हैं, एक AK-47 का गन बनाते हैं। ये आपके क्लिनिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट MBBS के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। सो हाउ यू कैन ड्रॉ द AK-47। सपोज ये हमारे AK-47 की नाली है और यहां पर उसके ट्रिगर आपको देखने के लिए मिलते हैं, ये उसके हैंडल वाला पोर्शन। यस सर, तो इस तरीके से हमने AK-47 बनाया। ओके, जस्ट डू इमेजिनेशन, ये AK-47 है। ओके, तो इस तरीके से आप इसे पकड़ करके फायर कर सकते हैं। फाइन सर, ये पेरिटोनियल की रिफ्लेक्शन है जो लीवर को चारों तरफ से होल्ड करके रखे हुए हैं। यस सर, इसके चारों ओर अब हम लीवर को ड्रॉ करते हैं। सपोज दिस इज द अवर पोस्टीरियर व्यू ऑफ द लीवर। पेरिटोनियम इसको चारों तरफ से कवर की हुई है, लेकिन ये पोर्शन जहां पर पेरिटोनियम रिफ्लेक्ट हो गए। ओके फाइन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये कुछ और नहीं है सर, दिस इज अवर पोर्टा हिपैटिस पार्ट, जहां पर से पोर्टल वेन, हिपैटिक आर्टरी, बाइल डक्ट, हिपैटिक वेनस प्लेक्सस, हिपैटिक लिम्फ नोड, ये सारी चीजें या तो एंटर करेंगी या बाहर निकलेंगी। ओके सर, यहां पर हम दो चीजें और ड्रॉ करते हैं। एक लिगामेंट हमारे पोर्टा हिपैटिस के पास यहां पर होगा और यहां पर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर द गॉल ब्लैडर। यस, तो यहां पर गॉल ब्लैडर फोसा में लीवर के पीछे आपको नजर आता है हमारा विसरा गॉल ब्लैडर। गेटिंग द पॉइंट? यस सर, दिस इज अवर गॉल ब्लैडर पार्ट। चलिए अब हम लिगामेंट की बात करते हैं। कौन कौन से लिगामेंट हैं सर? दिस इज अवर लिगामेंट, विच लिगामेंट? दिस इज अवर लिगामेंटम वेनोसम। सर दिस इज अवर लिगामेंटम वेनोसम। नीचे जो लिगामेंट दिख रहा है दिस इज लिगामेंटम टीरिस, और यहां पर आगे की तरफ जो चला जाएगा सर दैट इज अवर फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। तो इस तरीके से 1 2 3 लिगामेंट आपने ये देखा। दिस इज द पोस्टीरियर व्यू ऑफ द लीवर। अब आप यहां पर ऑब्जर्व करते हैं ऊपर और नीचे की तरफ एक लिगामेंट, दिस इज अवर कोरोनरी लिगामेंट। यस सर, इट इज कोरोनरी लिगामेंट। सर हियर इज अवर कोरोनरी लिगामेंट। ये आपका सुपीरियर लेयर है, जबकि यहां पर आपको कोरोनरी लिगामेंट का इंफीरियर लेयर नजर आ रहा है। और इसके साथ में आप यहां पर ऑब्जर्व कर रहे हैं ट्राइएंगुलर प्रोजेक्शन। ये कुछ और नहीं है सर, इसका नाम है ट्राइएंगुलर लिगामेंट। तो ये लेफ्ट साइड है इसलिए इसको लेफ्ट ट्राइंगुलर लिगामेंट कहेंगे, और ये राइट साइड है इसलिए इसको राइट ट्राइंगुलर लिगामेंट हम कहते हैं। गेटिंग द पॉइंट? तो इस तरीके से हमारा चौथा लिगामेंट ट्राइंगुलर लिगामेंट, जिसके दो पार्ट राइट और लेफ्ट, और इसी तरीके से पांचवा लिगामेंट कोरोनरी लिगामेंट, सुपीरियर लेयर और इंफीरियर लेयर, ये चीजें हैं। आप इसी तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहां पर एक एरिया है जिसमें हमारा इंफीरियर वेना केवा रिलेटेड होता है। दिस इज द साइट फॉर द इंफीरियर वेना केवा। यस सर, दिस इज अवर गॉल ब्लैडर फोसा। और ये एक ऐसा पार्ट है जहां पर पेरिटोनियम नहीं है। जो पार्ट पेरिटोनियम नहीं लिए हुए होता उसको हम बेयर एरिया कहते हैं, नेकेड एरिया कहते हैं। यस सर, दिस पोर्शन इज अवर बेयर एरिया ऑफ द लीवर। अब इस तरीके से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहां पर एक स्पेस है, यहां पर एक पार्ट है, एक लोब है। ये कोई और नहीं है, ये हमारा कॉर्डेट लोब है, जिसको सर्जरी में आप देखेंगे। यस, इट इज आवर कोइनॉड सेगमेंटेशन लोब 1। जबकि यहां पर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं एक और लोब है जो क्वाड्रेंगुलर है। यस, दिस इज अवर
क्वाड्रेट लोब, लोब 4 विच इज रिलेटेड विद द गॉल ब्लैडर। तो ये दो लोब आपको जरूर याद रखने हैं, कोई नॉट सेगमेंटेशन आप अपने सर्जरी में देखेंगे। सो दिस इज द अबाउट अवर लिगामेंट, 5 ligaments you can observe. Now we are going to see the more points. Yes, हम देखने जा रहे हैं पोर्टा हिपैटिस के बारे में। So you can focus here. Suppose this is our posterior surface of the लीवर। यस सर, ये हमारे लीवर का पोस्टीरियर सरफेस है। तो यहां पर आपको पोर्टा हिपैटिस नजर आता है, तो हम एक एच, इसको समझने के लिए एच शेपेड एरिया ड्रॉ करो बेटा। यस, ऐसा करके आपने एक एच ड्रॉ कर दिया। तो इस एच का जो सेंट्रल पार्ट है सर, इट इज शोइंग द अवर पोर्टा हिपैटिस, और इसका जो वर्टिकल स्टेम है इधर ये शो करेगा लिगामेंटम वेनोसम और इधर शो करेगा लिगामेंटम टेरिस। जबकि ऑपोजिट साइड में आप यहां पर ड्रॉ करेंगे सर, इट इज द साइट फॉर द इंफीरियर वेना केवा। जबकि यहां पर नीचे में आप ड्रॉ करेंगे सर, दिस इज द साइट फॉर द अवर गॉल ब्लैडर। तो ऐसे आप अपने इन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को याद रख सकते हैं। अगेन यू कैन सी हियर सर, दिस इज द अवर पोर्टा हिपैटिस, और इस पोर्टा हिपैटिस में हमारे 5 स्ट्रक्चर रिलेटेड होते हैं। वेन, आर्टरी, डक्ट। यस, पोर्टल वेन, हिपैटिक आर्टरी एंड देन बाइल डक्ट। लेकिन इसके अलावा प्लेक्सस, नर्व प्लेक्सस, हिपैटिक नर्व प्लेक्सस और हिपैटिक लिम्फ नोड, ये 5 चीजें आप देखेंगे। सो यू विल सी द वेन, आर्टरी, डक्ट। याद रखेंगे कि डक्ट सबसे आगे होता है, वेन सबसे पीछे होता है। सो इच इज डिवाइडिंग इनटू द 2 ट्रिब्यूटरीज। यस, पोर्टल वेन, राइट एंड लेफ्ट डिवीजन। देन इन फ्रंट ऑफ इट यू विल सी द अवर हिपैटिक आर्टरी, और सबसे आगे एंटीरियरली आप देखेंगे द बाइल डक्ट। सो दीज आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इन द अवर porta hepatis. What I want to tell you, within the porta hepatis, sir, porta hepatis, it is having the 5 centimeter length. Okay sir, this porta hepatis is actually the hilum of liver. Agree sir? और साथ में आप याद रख सकते हैं कि ये जो पोर्टा हिपैटिस है, इसमें 5 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं। कौन कौन से 5 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं सर? वी, देन सेकंड इज ए एंड थर्ड इज डी। तो आपका इंपॉर्टेंट रिलेशन है वी ए डी, और याद रखेंगे कि इस वी ए डी रिलेशन में ये पोस्टीरियर टू एंटीरियर रिलेशन है। यस, वी से आपको याद रखना है वेन, पोर्टल वेन। ए से याद रखना है आर्टरी, विच आर्टरी? आंसर इज हिपैटिक आर्टरी। डी से आपको याद रखना है बेटा डक्ट। कौन सी डक्ट? हिपैटिक डक्ट। और एक क्वेश्चन बार बार आता है, विच स्ट्रक्चर इज नॉट प्रेजेंट इन दिस वीएडी? आपका आंसर है हिपैटिक वेन इज नॉट द पार्ट। ये बिल्कुल याद रखना है, आपके कोई नॉट सेगमेंटेशन में भी ये हिपैटिक वेन इंक्लूड नहीं होता। बिल्कुल याद रखेंगे, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते, बिल्कुल नहीं भूलना है। लेकिन इसके अलावा और कौन कौन सी चीजें हैं सर? देयर इज अवर हिपैटिक नर्व plexus, no excuse with this, and last is our yes hepatic lymph node। तो इतनी 5 चीजें हैं जो हमारे पोर्टा हिपैटिस के अंदर लोकेटेड होती है। चलिए फिर से हम पोर्टा हिपैटिस की बात करते हैं। इस पोर्टा हिपैटिस में आपने एच शेपेड एरिया देखा, ये कुछ और नहीं है, फिर से लिगामेंटम वेनोसम, लिगामेंटम टेरिस। याद रखेंगे वी ऊपर है और टी नीचे है। दिस इज द साइट फॉर द our inferior vena cava and here is the gallbladder fossa। यहां पर आपको बेयर एरिया ऑफ द लीवर नजर आता है। कभी कभी फर्स्ट एमबीबीएस के बच्चों को थ्योरी में वाइवा में पूछा जाता है, यस व्हाट आर द डिफरेंट बाउंड्रीज ऑफ द कॉर्डेट लोब, व्हाट इज द बाउंड्री ऑफ द लोब ऑफ द यस आवर क्वाड्रेट लोब। तो आप आसानी से बता सकते हैं सर, कॉर्डेट लोब लेफ्ट साइड लिगामेंटम वेनोसम, सर इंफीरियरली पोर्टा हिपैटिस, सर ऑन द राइट साइड inferior vena cava, sir superiorly there is the presence of our superior surface। इसी तरीके से आप क्वाड्रेट लोब, लोब 4 की बात करते हैं तो लेफ्ट साइड में लिगामेंटम टेरिस, यस सर, राइट साइड में गॉल ब्लैडर नजर आ रहा है, सुपीरियरली आपको पोर्टा हिपैटिस नजर आ रहा है, और इंफीरियरली आप देख रहे हैं सर यहां पर हमारा इंफीरियर शार्प बॉर्डर ऑफ द लीवर नजर आ रहा है। बहुत आसान है, जस्ट आपको एनाटॉमिकल पोजीशन पकड़ना है और देख देख करके बोलना है, जो चीजें दिख रही है वो आपका आंसर है।
Now with this all the knowledge we are going to visualize the cadaveric image of the liver. चलिए शुरू करते हैं. You can see this is our left lobe of the liver and here is right lobe of the liver. किसने डिवाइड किया सर? Here you can see the fissure. यहां पर हमारा लिगामेंटम वेनोसम होता है, जबकि यहां पर आपको एक राउंड सा लिगामेंट नजर आ रहा है. Round means teres. So this is our ligamentum teres. Sir, this is ligamentum venosum and here is ligamentum teres. आप यहां पर ऑब्जर्व कर रहे हैं सर, दिस इज अवर पोर्टा हेपेटिस पार्ट और यहां पर एच शेपेड एरिया बन रहा है कुछ इस तरीके से. तो इस तरीके से आपने उस एच एरिया को ड्रॉ किया. So you can easily say, sir, this rounded part is nothing. This is our inferior vena cava. Yes, sir. That is the groove for the inferior vena cava. और यहां पर आपको ग्रीनिश कलर का पिगमेंटेड स्ट्रक्चर मिल रहा है, जो कुछ और नहीं है, गॉल ब्लैडर फोसा में गॉल ब्लैडर का लोकेशन है. So definitely within this our porta hepatis, you can see our different important structure, the portal vein. There is our hepatic artery and the bile duct structures. Okay, yes, this is our caudate lobe, lobe 1 और उसकी बाउंड्रीज आप यहां से काउंट कर सकते हैं. This is our quadrate lobe, lobe 4 और उसकी बाउंड्रीज आप यहां से काउंट कर सकते हैं. Definitely this is our bare area of the liver जहां पर पेरिटोनियम रिलेटेड नहीं होता. Now what are the 5 viscera? समझने की कोशिश कीजिए कि स्टमक आता है ईसोफेगस से होते हुए और वो हमारे लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर में रिलेशन बनाता है और फिर ये ड्यूडेनम के फॉर्म में कंटिन्यू होते हुए यहां पर कंटिन्यू करता है. कैन यू सी दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम? यस सर, अभी रिसेंट INI CET एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था. सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम इज रिलेटेड विद द गॉल ब्लैडर, नॉट द थर्ड पार्ट. तो इससे भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं. अब इसके अलावा हमारा ट्रांसवर्स कोलॉन आता है और हिपेटिक फ्लेक्सर बना करके नीचे टर्न होता है. सो दिस इज द एरिया वेयर द लीवर इज रिलेटेड विद द कोलॉन हिपेटिक फ्लेक्सर पार्ट. इसके ऊपर में आपको हमारी राइट किडनी नजर आएगी और उसके साथ में राइट सुप्रारेनल ग्लैंड. तो इंफीरियर सरफेस में आपको राइट किडनी नजर आती है. तो कौन कौन से 5 इंपॉर्टेंट विसरा जो इंफीरियर सरफेस में रिलेटेड है याद रखेंगे. हम पोस्टीरियर सरफेस की बात नहीं कर रहे हैं. ऑन द inferior surface, stomach, yes sir, duodenum, second, third is gallbladder, fourth is our colon and fifth is kidney. तो 5 स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारे inferior surface में रिलेटेड हैं. चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं. We are going to see our clinical points of the liver. तो आपको क्या क्या चीजें लर्न करनी है. यस, सबसे पहले इन्फ्लामेशन. इन्फ्लामेशन मींस आइटिस, इसलिए आपको हेपेटाइटिस जरूर पढ़ना है. 2 टाइप के सर, एक्यूट हेपेटाइटिस एंड द क्रोनिक हेपेटाइटिस. याद रखिए कि वायरल हेपेटाइटिस अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है जिसमें आप हेपेटाइटिस A, B, C, D, E और साथ में अपने एक और डिफरेंट हेपेटाइटिस एल्कोहलिक हेपेटाइटिस की बात करते हैं. यस सर, अल्कोहलिज्म इज वेरी कॉमन ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. तो अल्कोहल के कारण अल्कोहलिक सिरोसिस देखने के लिए मिलेगा और जब भी अल्कोहलिक सिरोसिस होगा तो इन्फ्लेमेशन इन द लीवर स्टार्ट होता है जिसके कारण यहां पर कई सारे नोड्यूल बन जाते हैं. आप यहां पर देखेंगे माइक्रोनोडुलर सिरोसिस, मैक्रोनोडुलर सिरोसिस, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. यस सर, यू विल ऑब्जर्व अबाउट द ट्यूमर. तो यहां पर आप बिनाइन ट्यूमर देखेंगे और मैलिग्नेंट ट्यूमर देखेंगे. यस सर, द बिनाइन ट्यूमर इज अवर हेपेटिक एडिनोमा. आप देखेंगे कि ओसीपी के कारण हिपेटिक एडिनोमा हो सकता है, ऑप्स गायनी एंड फार्मा इंटीग्रेशन. और मैलिग्नेंट कंडीशन कुछ और नहीं है, हमारा हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का सिचुएशन है. और जब ट्यूमर होता है तो सर्जरी में आपको लीवर के लिए ऑपरेशन हिपेटेक्टोमी ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ जाता है. सो यू विल लर्न रिगार्डिंग द अवर यस लोबेक्टोमी ऑपरेशन इन अवर क्लिनिकल इन अवर सर्जरी. इनके साथ ही आप लीवर से रिलेटेड कई सारे क्लिनिकल सेगमेंटेशन, कोइनॉट सेगमेंटेशन आप पढ़ेंगे. यस, यू विल सी द डिफरेंट काइंड ऑफ द कोलेसिस्टोकेवल लाइन इन योर सर्जरी पार्ट. और इन सभी के साथ आपको अपने फिजियो और मेडिसिन में जॉइंडिस या फिर आप कह सकते हैं हाइपर बिलीरुबिनेमिया, जिसके 2 टाइप होते हैं, कॉन्जुगेटेड एंड अनकॉन्जुगेटेड. कॉन्जुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनेमिया आपको पढ़ना है जिसके 2 टाइप हैं. CDR आपका निमोनिक है, C फॉर कॉन्जुगेटेड, D फॉर डुबिन जॉनसन एंड R फॉर रोटर
हाइपर बिलिरुबिनेमिया, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिनेमिया जिसके लिए निमोनिक है यूजीसी। तो आपको गिलबर्ट सिंड्रोम और क्रीलर नजर सिंड्रोम पढ़ना है। यस, आपको जॉन्डिस पढ़ना है, इक्टेरस पढ़ना है। तो लीवर बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, मैक्सिमम मेटाबॉलिक साइकिल्स दे आर रनिंग विद इन द लीवर। तो लीवर पार्ट हम सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द एक्स्ट्रा हिपैटिक बिलियरी एपरेटस। नाम से क्लियर है कि ये बाइल से रिलेटेड हमारे स्ट्रक्चर्स हैं। यस सर, दीज आर रिलेटेड विद द बाइल ड्रेनेज। इसमें एक से ज्यादा चीजें हैं, इसलिए एपरेटस वर्ड हम यूज कर रहे हैं। और ये लीवर के बाहर है, इसलिए एक्स्ट्रा हिपैटिक बिलियरी एपरेटस हम कह रहे हैं। चलिए देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीजें काउंट होती हैं। सर सपोज दिस इज आवर लीवर। ओके सर, तो लीवर में दो लोब, लेफ्ट लोब और राइट लोब। करेक्ट सर। तो आप देखेंगे कि लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर, यहां से हमारा लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, राइट लोब से राइट हिपैटिक डक्ट आया, दोनों के दोनों मिलकर के बनाए कॉमन हिपैटिक डक्ट। वी ऑल नो इन inferior surface of our liver there is a location of the gall bladder. गॉल ब्लैडर में फंडस है, बॉडी है, नेक है, और फिर इसके बाद सिस्टिक डक्ट है। दिस सिस्टिक डक्ट इज गेटिंग ओपनिंग इनटू द अवर यस कॉमन हिपैटिक डक्ट। तो बन गया हमारा कॉमन बाइल डक्ट। अब ये जो कॉमन बाइल डक्ट है वो आता है और सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम में खुल जाता है। जस्ट वन डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, देयर इज अ फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, सेकेंड पार्ट ऑफ द duodenum, थर्ड पार्ट ऑफ द duodenum, फोर्थ पार्ट ऑफ द duodenum। ये कहां से आ रहा है सर? इट इज कमिंग फ्रॉम द अवर कंटिन्यूएशन ऑफ द स्टमक। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आप सभी लोगों के लिए। सो कैच दिस पॉइंट, व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स व्हिच कैन काउंट अंडर द हेडिंग ऑफ द एक्स्ट्रा बिलियरी हेपेटिक एपरेटस। पहली चीज आप याद रख सकते हैं सर, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। तो ये पहली चीज हमने देख ली। और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं सर, दिस इज अवर राइट हिपैटिक डक्ट। दो चीजें हमने एक्स्ट्रा हिपैटिक बिलियरी एपरेटस में ऑब्जर्व किया। फिर ये दोनों मिलकर के बना रहे हैं तीसरा स्ट्रक्चर, कॉमन हिपैटिक डक्ट। ओके सर, अब यहां पर आप देख रहे हैं गॉल ब्लैडर एंड दिस इज अवर सिस्टिक डक्ट। यस सर, सिस्टिक डक्ट। तो ये भी हमारे एक्स्ट्रा हिपैटिक बिलियरी एपरेटस के पार्ट में काउंट होंगे। फिर ये सारी चीजें मिल करके बना रही है यस दिस इज अवर कॉमन बाइल डक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट, दिस कॉमन बाइल डक्ट इज ओपनिंग इनटू द अवर सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। और हम पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं, above to it there is the foregut, below to it there is the midgut. This is the junction, the common bile duct opening is the our point which indicates the junction between the foregut and the our midgut. Okay, so now we are going to talk regarding the this gall bladder. तो gall bladder के लिए हमको magic of 3 याद रखना है सर। इसमें 3 पार्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं। What are the different 3 parts? This is our turn part. Turn part को हम कहते हैं fundus. This large part is known as the body. और एक narrow part है जिसको हम कहते हैं neck. So you can mention the different 3 parts. Sir, this is our fundus ऑफ द गॉल ब्लैडर, जो सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम के साथ रिलेटेड होता है। फिर से मैं आपको बोल दूं, दिस इज द INICET रिसेंट क्वेश्चन पैटर्न। दिस लार्ज पार्ट इज द सेकेंड पार्ट, दिस इज अवर बॉडी ऑफ द गॉल ब्लैडर। और फिर ये जो नैरो पोर्शन आपको नजर आ रहा है सर, दिस इज अवर नेक ऑफ द गॉल ब्लैडर। यहां पर छोटा सा आपको पाउच नजर आता है, ये है हमारा हार्ट man's pouch. And remember one clinical integration, this is the common site for the stone impactation. तो ये चीज आपको सर्जरी में हेल्प करेगी। ये हार्टमैन, दिल वाला आदमी नहीं है, ये हार्टमैन है, याद रखने के लिए। एंड दिस इज अवर डक्ट, क्या नाम है बेटा इसका सर? दिस इज अवर सिस्टिक डक्ट। और सिस्टिक डक्ट के अंदर आपको एक स्पाइरल म्यूकोजल वॉल्व नजर आएगा। सो दिस इज अवर यस स्पाइरल वॉल्व। तो एक और एच आपको याद रखना है सर, एच फॉर हमने याद किया हार्टमैन पाउच। यहां पर एक दूसरा एच आपको याद रखना है सर, दिस इज अवर हिस्टर्स स्पाइरल
वॉल्व। सो रिमेंबर दिस इज अनदर एमसीक्यू। जिस तरीके से हमने गैरलैक वॉल्व देखा, हमने हॉस्टन वॉल्व देखा, यहां पर हम हिस्टर्स वॉल्व की बात कर रहे हैं। फिर से याद रखिए कि ये ट्रू वॉल्व नहीं है, इट इज द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ द स्यूडो वॉल्व, क्योंकि ये एक म्यूकोजा का जस्ट फोल्ड है। इसमें कोई भी आपको बाइकस्पिड या ट्राइकस्पिड वॉल्व की तरह क्लोजिंग ओपनिंग एक्टिविटी नहीं देखने के लिए मिलेगी। सो यू कैन रिमेंबर द थ्री पार्ट्स ऑफ द गॉल ब्लैडर। याद रखेंगे गॉल ब्लैडर इज द साइट फॉर द स्टोरेज ऑफ द बाइल। यहां पर बाइल का सिंथेसिस नहीं होता। बाइल का सिंथेसिस कहां होता है सर? लीवर में होता है। नाउ वी आर गोइंग टू सी वन क्लासिकल एमसीक्यू पैटर्न जो कुछ साल पहले हमारे आईएनआईसीएटी और नीट पीजी में बहुत बार रिपीट हुआ था। इसका कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। वी आर गोइंग टू फॉलो द अवर लव एंड बेलेट 27th एडिशन, ऑल्सो रिपीटेड इन द 28th एडिशन। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये है हमारे गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग। सर दिस इज अवर कॉमन बाइल डक्ट एंड हियर इज अवर पैनक्रियाटिक डक्ट। तो देखा गया है कि गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाटिक डक्ट दोनों आपस में फ्यूज होते हैं और वो ड्यूडेनम के म्यूकोजा के अंदर जब ओपन होते हैं तो एक एलिवेशन बनाते हैं। दिस एलिवेशन इज नोन एज एम्पुला ऑफ वेटर। एमसीक्यू। यस सर। अगली चीज समझते हैं कि जब ये दोनों डक्ट ओपन होते हैं तब यहां पर सर्कुलर मसल के कुछ ग्रुप होते हैं जो अलग अलग इंस्फिंक्टर बनाते हैं। देखा गया है कि कॉमन बाइल डक्ट की जब ओपनिंग होती है तो एक सेपरेट सर्कुलर मसल का ग्रुप है जिसको हमने हमारे लव एंड बेली की टेक्स्ट बुक ने सुपीरियर कोलेडोकल इंस्फिंक्टर कहा। ऊपर है, बाइल डक्ट के साथ रिलेटेड है इसलिए कोलेडोकल हम कह रहे हैं। गेटिंग द पॉइंट। वैसे ही एक दूसरा ग्रुप ऑफ सर्कुलर मसल देखा गया तो इसको इंफीरियर कोलेडोकल इंस्फिंक्टर कहा गया। एग्री सर। अब ये पैनक्रियाटिक डक्ट है तो पैनक्रियाटिक डक्ट में जो आपको इंस्फिंक्टर नजर आएगा ये सिंपली पैनक्रियाटिक इंस्फिंक्टर कहलाएगा। लेकिन जब दोनों डक्ट फ्यूज होते हैं और ओपन होते हैं तो यहां पर अब आपको नजर आता है यस दिस इज अवर एम्पुलरी इंस्फिंक्टर। सो दिस कॉमन इंस्फिंक्टर इज नोन एज अवर इंस्फिंक्टर ऑफ ओडाई। यही है हमारा सर इंस्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो क्वेश्चन आपका आता है कि सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम में टोटल कितने इंस्फिंक्टर? आपका आंसर है 1 2 3 4। गेटिंग द पॉइंट। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि कॉमन बाइल डक्ट में कितने इंस्फिंक्टर, तो आपका आंसर है 1 2 और 3। अगर क्वेश्चन आता है कि पैनक्रियाटिक डक्ट में कितने स्फिंक्टर, तो आपका आंसर है 1 और 2। तो हर चीज में अलग अलग आंसर है। आपको इसको प्रॉपरली केयरफुली लर्न करना है और उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। सो दिस इज द वन कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन। वो किसका इंस्फिंक्टर पूछ रहे हैं? ऑप्शन वही रहेंगे हमेशा 1 2 3 4। ये बार बार रिपीट हुआ है। कभी बच्चे 4 मार्क करते थे, कभी बच्चे 3 मार्क करते, कभी 1 कभी 2। तो ये आपको ध्यान से सुनना है कि पूछ किसके बारे में रहा है। सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट टॉपिक यू विल सी इन सर्जरी ऑल्सो। नाउ वी आर गोइंग टू सी वन अनदर इंपॉर्टेंट एबडोमिनल विसरा, द एनाटॉमिकल एस्पेक्ट, कैडेवरिक इमेज प्रैक्टिस। ये है हमारा किडनी। So you can see the cadaveric image here. You can observe beautifully, sir. This is our inferior vena cava, which is showing the right and left renal वेन्स। ओके सर। इसी तरीके से इसके बाजू में आप यहां पर देख रहे हैं एबडोमिनल एओर्टा। हम ऑलरेडी अपने बाहुबली और देवसेना से मिल चुके हैं। सो जस्ट मेंशनिंग हियर सर दिस इज इंफीरियर वेना केवा, हियर इज आवर एबडोमिनल एओर्टा। तो आप देख रहे हैं यहां पर किडनी। सर दिस इज आवर राइट किडनी एंड हियर इज आवर लेफ्ट किडनी। तो ये है हमारा लेफ्ट रीनल वेन, जबकि यहां पर आप देख रहे हैं राइट रीनल वेन। ओके सर। You can observe the different ventral branches of the abdominal aorta also, and you can see, sir, here is our लेफ्ट किडनी showing the suprarenal gland। तो किडनी के ऊपर जो नजर आ रहा है वो कुछ और नहीं है, वो हमारा सुप्रारेनल ग्लैंड है। और किडनी से नीचे आपको यूरेटर पास होते हुए नजर आ रहा है।
यू कैन सी कि आगे की तरफ वेन है, फिर उसके बाद आर्टरी आपको नजर आती है, उसके अलग अलग सेगमेंट है, और फिर यूरेटर नजर आता है। तो ये पोर्शन कुछ और नहीं है, इसे हम रीनल हाइलम कहते हैं, जहां पर रिलेशन वी ए यू होता है। सर वी फॉर वेन, कौन सा वेन? ये है हमारा रीनल वेन। ए से आपको याद रखना है सर आर्टरी, विच आर्टरी? सर रीनल आर्टरी। यू से आपको याद रखना है सर इट इज अवर यूरेटर। और ये जो रिलेशन है वी ए यू का, याद रखेंगे दिस रिलेशन इज एंटीरियर टू पोस्टीरियर साइड। एग्री सर। नाउ कैच द अवर मोर पॉइंट्स। यस, जब आप किडनी को ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें मैजिक ऑफ टू नजर आएगा। कैसे? दिस इज द अवर वन किडनी, इसमें आपको दो पोल नजर आएंगे। सर हियर इज अवर अपर पोल, यहां पर आपको नजर आएगा सर द लोअर पोल। तो किडनी में आपको दो पोल नजर आते हैं, आपको यहां पर दो बॉर्डर नजर आएंगे। सर दिस इज अवर मीडियल साइड बॉर्डर, एंटीरियर साइड बॉर्डर। याद रखेंगे किडनी ऐसा नहीं होता, किडनी टिल्टेड होता है क्योंकि बीच में वर्टिब्रल कॉलम होता है, तो वो मीडियल बॉर्डर को एलिवेट कर देता है। सो दिस इज अवर एंट्रो मीडियल बॉर्डर, एंड यू कैन सी हियर इज अवर पोस्ट्रो लैटरल बॉर्डर। इसी तरीके से सरफेस की बात करेंगे तो ये सरफेस आगे की तरफ है लेकिन लैटरल की तरफ है। सो दिस इज अवर एंट्रो एंड लैटरल सरफेस, और जबकि इस तरफ आपको पीछे की तरफ पोस्टीरियरली और मीडियली सरफेस नजर आएगा, तो इसे हम पोस्ट्रोमीडियल सरफेस कहेंगे। यानी कि मैजिक ऑफ टू आपको यहां पर नजर आता है। सर किडनी is having, what are the different parts? You can easily remember, there are the two poles, there are the two borders, there are the two surfaces, and I told you there is the relation VAU, anterior to posterior side. These are the important facts. आगे हम देखते हैं कि जब किडनी का रिलेशन देखा जाएगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिलेशन है, तो इसके लिए भी आप एक मैजिक याद रख सकते हैं। किडनी, द मैजिक ऑफ, यस, 1 2 3 4 5 6, ऐसा आप याद रख सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 आपको याद रखना है। कैसे? सर देयर इज द अवर वन रिब, यस। तो हम पोस्टीरियर रिलेशन की बात पहले कर रहे हैं, 1 2 3 4 दे आर द पोस्टीरियर रिलेशन, और फिर 5 एंड 6 दीज आर द अवर एंटीरियर रिलेशन ऑफ द किडनी। तो आपको किडनी के पोस्टीरियर सरफेस में एक रिब और एक वेसल नजर आएंगे। ये कोई और नहीं है, किडनी के पीछे फ्लोटिंग रिब आपको नजर आएगा, द 12th रिब, और 12th रिब के नीचे जो कॉस्टल ग्रूव है वहां पर जो वेसल नजर आता है इसको हम कहते हैं, यस, सब कॉस्टल वेसल। तो ये रिलेशन है, लेकिन याद रखेंगे कि हमारा राइट किडनी नीचे है क्योंकि इधर लीवर है, लेकिन लेफ्ट किडनी इधर लीवर नहीं है, तो ये स्लाइटली ऊपर है। तो यहां पर 11th रिब भी आपको नजर आएगा। सो लेफ्ट किडनी इट इज ऑल्सो रिलेटेड विथ द अवर 11th रिब एंड अवर 11th इंटरकॉस्टल स्पेस, 11th VAN, वेन आर्टरियल नर्व, हमने जो देखे थे वो चीजें आपको नजर आएंगी। इसके अलावा अब हम दो की बात करते हैं, तो किडनी के पीछे आपको दो लिगामेंट नजर आएंगे, एक है मीडियल आर्कुएट लिगामेंट और दूसरा है लैटरल आर्कुएट लिगामेंट, जो कुछ और नहीं है, हमारे डायफ्राम के दो लिगामेंट हैं। जब आप 3 की बात करते हैं तो 3 नर्व आपको पोस्टीरियर सरफेस में नजर आते हैं। एक है हमारा इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, दूसरा है इलियो इंग्वाइनल नर्व, और तीसरा है हमारा सब कॉस्टल नर्व। सबसे ऊपर में सब कॉस्टल नर्व, फिर इलियो हाइपोगैस्ट्रिक, फिर इलियो इंग्वाइनल। याद रखेंगे इनका रूट वैल्यू है L1, बहुत इंपॉर्टेंट। ये दो नर्व हमने लंबर प्लेक्सस लोअर लिम्ब के नर्व वेसल्स में देखे थे, और सब कॉस्टल नर्व इसका रूट वैल्यू होता है T12 MCQ। तो दो लिगामेंट और 3 नर्व आपको किडनी के पोस्टीरियर सरफेस में नजर आते हैं, और इसके अलावा आपको 4 मसल्स देखने के लिए मिलेंगे। तो ये 4 मसल्स याद करने के लिए निमोनिक है,
यस डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड क्विनाइन टैबलेट। तो ये कौन कौन से चार स्ट्रक्चर हैं आप आसानी से याद रख सकते हैं। डी से आप याद रख सकते हैं सर देयर इज द डायफ्राम, तो किडनी के पोस्टर सरफेस में ऊपर में आपको डायफ्राम नजर आएगा। टी से आप याद रख सकते हैं सर देयर इज लोकेशन ऑफ अवर यस सॉस मेजर मसल जो कि मीडियली होती है। क्यू से आप याद रख सकते हैं सर क्वाड्रेटस जो कि लंबर रीजन में है, क्वाड्रेंगुलर है लंबर रीजन में, क्वाड्रेटस लंबोरम याद रखेंगे। ये क्वाड्रेटस फिमोरिस नहीं है जो हमारे फीमर रीजन में हमारे हिप रीजन में पाई जा रही थी। एंड टी फॉर यू कैन रिमेंबर द ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस मसल। तो ये चार मसल आपको याद रखने हैं। नाउ व्हाट आर द अवर 5 एंड द 6। तो जब आप किडनी को देखते हैं तो 5 एंटीरियर रिलेशन आप ऑब्जर्व करेंगे वेयर ऑन फ्रंट ऑफ द राइट किडनी, जबकि 6 एंटीरियर रिलेशन कहां पर देखेंगे, यस यू विल सी ऑन फ्रंट ऑफ लेफ्ट किडनी। तो देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो किडनी के आगे होंगी। इमेजिन कीजिए सर राइट किडनी लेफ्ट किडनी, तो राइट किडनी के आगे में आपको क्या चीज मिलेगा सर, ऊपर में सुप्राइनल ग्लैंड, लेफ्ट साइड में लेफ्ट सुप्राइनल ग्लैंड। यस इधर से असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, तो कोलॉन इधर भी है इधर भी है, राइट और लेफ्ट दोनों में। बीच में स्मॉल इंटेस्टाइन जेजुनम इलियम, तो इधर भी हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन इधर भी स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी तीन चीजें ऐसी है जो हमारे राइट किडनी में और लेफ्ट किडनी में दोनों तरफ आपको देखने के लिए मिलेंगे। सो यू कैन रिमेंबर दीज स्ट्रक्चर्स। सर ऑन द राइट साइड देयर इज द राइट सुप्रारीनल ग्लैंड, जबकि 6 एंटी ऑन द लेफ्ट साइड। यस तो यहां पर आपको यस यू विल सी द लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड। फिर दूसरी चीज आप याद रखेंगे कोलॉन, और तीसरी चीज याद रखेंगे दैट इज अवर स्मॉल इंटेस्टाइन लूप। तो ये कॉमन चीजें हैं। यस सर यहां पर भी सेम चीजें नजर आएंगी। अब हम राइट किडनी की बात करते हैं तो सर यहां पर लीवर मिलेगा जो लेफ्ट साइड में नहीं है, और साथ में ड्यूडेनम का रिलेशन आपको यहां पर नजर आएगा। कॉमन सेंस यूज कीजिए। सर राइट किडनी यहां पर है, सामने में बड़ा सा लीवर, और लीवर यस हमारा स्टमक आता है और ड्यूडेनम का लूप बनेगा, तो किडनी राइट साइड की किडनी के आगे ड्यूडेनम का लूप आपको नजर आएगा। तो इतनी 5 चीजें राइट किडनी के एंट्री सरफेस में। जबकि लेफ्ट किडनी के एंट्री रिलेशन की जब हम बात करेंगे तो सर यहां पर आपको 3 एक्स्ट्रा चीजें नजर आएंगी। कौन सी 3 चीजें हैं जो लेफ्ट साइड में पाई जाती हैं राइट साइड में नहीं पाई जाती, आसानी से आप काउंट कर सकते हैं। सर देयर इज द लोकेशन ऑफ यस 1 2 3। चौथी चीज हम देखते हैं सर यहां पर लेफ्ट साइड में आपको स्टमक नजर आता है। सर स्टमक के बेड में आपको स्प्लीन नजर आता है, और स्प्लीन के हाइलम में हमको पैनक्रियाज नजर आता है। तो यहां पर आपको 6 चीजें देखने के लिए मिलेंगी। सो दिस इज द वे हाउ यू कैन रिमेंबर एंड रिवाइज क्विकली। नाउ वी आर गोइंग टू डू द मोर कैडेवरिक इमेज प्रैक्टिस फॉर द किडनी। दिस इज द सेक्शन ऑफ द किडनी। तो जब हम किडनी का सेक्शन देखते हैं तो याद कीजिए हमने जो चीजें पढ़ी बस उसको प्रॉपर ऑब्जर्व करना है। यू कैन इजिली क्रैक दिस पॉइंट्स। सो व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स विच आर विजिबल। आप देख सकते हैं पेरीफेरल पार्ट में हमको नजर आता है कॉर्टेक्स। ओके सर, सो दिस आउटर मोस्ट पार्ट इज द कॉर्टेक्स, और फिर इसके अंदर में आपको नजर आ रहे हैं हमारे मेडुलरी पार्ट। सो दिस इज अवर मेडुला। हम पढ़ते हैं 2 टाइप के नेफ्रॉन होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ऐसे नेफ्रॉन जो मेडुला तक चले जाते हैं अंदर में मेडुलरी नेफ्रॉन कहलाते हैं। एंड देन यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व हियर सर दीज पोर्शंस आर शोइंग द माइनर कैलिसेस, और ये जो माइनर कैलिसेस है माइनर कैलिक्स ऑल्सो यू कैन से यस ये जो है वो मिल करके मेजर कैलिक्स बनाते हैं। सो दीज आर द पोर्शंस शोइंग द मेजर कैलिसेस। अब ये जो माइनर कैलिसेस है यस सर ये मिल करके मेजर कैलिसेस बना रहे हैं, और मेजर कैलिसेस आपस में यूनाइट हो करके आप देख रहे हैं कि ये हमारे पेल्विस पार्ट में
ओपन हो रहे हैं. So you can see this is our pelvis part and here is our ureter. Agree, sir? The junction between the ureter and the pelvis, that is our pelviureteric junction. So these are our different points. आप इन सारी चीजों के बारे में जानते हैं, जस्ट हमने उसको सुपर इंपोज किया अपने कैडेवरिक इमेज में. Now we are going to see the same thing. We are integrating with the radiology. याद रखिए कि अगर आपके एनाटॉमी स्ट्रांग है तो बाकी सब सब्जेक्ट आपके स्ट्रांग होंगे. इसलिए एक फेमस डायलॉग हमेशा याद रखिएगा, मेरे बच्चों मैंने कहा था ना 18 सब्जेक्ट पढ़ने से पहले एनाटॉमी पढ़ा जाता है. तो आप इसे रेडियोलॉजी के साथ, इंट्रावेनस पाइलोग्राफी के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं. यू कैन सी द डिफरेंट वर्टिब्रा. यस सर, लंबर वर्टिब्रास दे आर प्रॉपरली सीन. आप यहां पर देख रहे हैं हमारे किडनी का शैडो. ओके सर, एंड यू कैन ऑब्जर्व द पेरिफेरल पार्ट विल बी द कॉर्टेक्स. इसके अंदर को आप कहेंगे सर दिस पोर्शन विल शो द मेडुला. और फिर आप देख सकते हैं सर द माइनर कैलिसेस, ये जुड़ करके बना रहे हैं सेम मेजर कैलिसेस. ये ओपन हो रहे हैं पेल्विस में और पेल्विस फिर कंटिन्यू हो रहा है. कैन यू सी दिस इज आवर यूरेटर विच इज गोइंग टू ओपन विद इन द आवर यस किडनी. तो यहां पर आपको यूरेटर नजर आ रहा है. कोई भी दिक्कत वाली चीज नहीं है, बहुत आसान सी चीजें हैं, बस हमको पढ़ने का नजरिया बदलना है. सो आफ्टर दिस ऑल द डिस्कशन, नाउ व्हाट आर द डिफरेंट इंपॉर्टेंट फोकस एरियाज फॉर द एग्जाम. याद रखेंगे कि और भी कई सारी चीजें हैं जो आप सर्जरी पोर्शन में लर्न करेंगे. हम उन्हीं चीजों को रिपीट करते हुए सर्जरी और एनाटॉमी का बर्डन नहीं बढ़ा रहे हैं. कई सारी चीजें आप रेडियोलॉजी में देखेंगे, कई सारी चीजें आप पैथो और मेडिसिन में देखेंगे. हम कंटेंट इस तरीके से तैयार कर रहे हैं जिसको आप रिवाइज कर सकें, जिसको आप अपने दिमाग में बसा सकें. ओके, सो व्हाट आर द डिफरेंट इंपॉर्टेंट फोकस एरियाज फॉर द एग्जाम फ्रॉम द एनाटॉमी. आपको सर्जरी, मेडिसिन और रेडियोलॉजी के साथ प्रॉपर इंटीग्रेट करते हुए स्प्लीन, पैनक्रियाज, लीवर, गॉल ब्लैडर और किडनी को लर्न करना होगा. याद रखेंगे एनाटॉमिकल एस्पेक्ट हमने यहां पर डिस्कस किया. यस, आप रिवीजन कैप्सूल के लिए कई सारी चीजें याद रखेंगे, जैसे कि एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस. यस, which arterial aneurysm is common? Yes sir, there is the one thing which I want to inform you. अगर मान लो ये हमारा पैनक्रियाज है तो सीलियक ट्रंक, इसकी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, कॉमन हिपैटिक आर्टरी एंड स्प्लेनिक आर्टरी इज रनिंग अलोंग द अपर बॉर्डर ऑफ द पैनक्रियाज. तो ये एनाटॉमी का एक कॉमन रिलेशन आपके पैथोलॉजी में मिलेगा कि सर पैनक्रियाज में मेजर पैनक्रियाटिक डक्ट होता है और साथ में माइनर पैनक्रियाटिक डक्ट होता है. द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द पैनक्रियाटाइटिस इज द गॉल स्टोन इलियस. तो पैनक्रियाज का सिक्रेशन यहां पर जमा होता चला गया. लाइपेज, इलास्टेज, न्यूक्लियस, ये सारे एंजाइम निकले और फिर वो ऑटो डाइजेशन ऑफ द पैनक्रियाज शुरू कर दिए. ये एंजाइम हमारे स्प्लेनिक आर्टरी को सबसे कॉमनली इन्वॉल्व करते हैं. दिस इज द मोस्ट कॉमन आर्टरी विच इज गेटिंग द एन्यूरिज्म. No excuse with this point. This is very, very important point. Getting the point, beta? Okay. So this is your answer in case of the which our acute pancreatitis, which arterial aneurysm is common? Answer is splenic artery aneurysm. अगला case, which vessel is compressed in case of the cancer of the uncinate process of the pancreas? ये हमारे नीट पीजी 2019 का क्वेश्चन है. सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स आर आंसर. हमने देखा था अनसिनेट प्रोसेस के ठीक आगे में सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी और वेन होते हैं जो हमारे थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम के आगे से रन करते हैं. Portal vein is formed at which vertebral level? Sir, it is formed at the L2 vertebral level and remember behind the neck of the pancreas. आगे और कौन से क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए? Which muscle is not related to the posterior surface of the ureter? तो यूरेटर के पोस्टीरियर सरफेस में, पोस्टीरियर सरफेस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है. ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन हम पढ़े हुए हों, हर क्वेश्चन हमारे पढ़े हुए चीज से आए. तो भी आप मेंटली प्रिपेयर रहिए कि हम अपना कॉमन सेंस लगाते हुए कैसे क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं. सर किडनी के पीछे में कौन कौन से मसल है? डॉक्टर डायफ्राम ऊपर है. प्रिस्क्राइब्ड क्विनाइन टेबलेट, यस, लैटरल टू मीडियल साइड. तो आप देखते हैं प्रिस्क्राइब्ड क्विनाइन टेबलेट तो सॉस मेजर मीडियली है, फिर क्विनाइन क्वाड्रेटस लंबोरम है, फिर सबसे लैटरल में ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस है. हमारा यूरेटर मीडियल साइड से आता है, इसलिए सॉस मेजर
और साथ में क्वाड्रेटस लंबोरम ये तो रिलेटेड हो सकते हैं, लेकिन ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस कभी नहीं। यह सॉस मेजर आपका मेन मसल है जो रिलेटेड होगा, तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। द यूरेटर इज लाइंग ओवर द सॉस मेजर, लेकिन ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, इवन क्वाड्रेटस लंबोरम के साथ रिलेटेड नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग आप यहां पर आंसर करेंगे। बट रिमेंबर द यूरेटर इज लाइंग ओवर द सॉस मेजर, इसके अलावा जो भी मसल है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। सो दीज आर द डिफरेंट पॉइंट्स। नाउ यू कैन सी वन क्वेश्चन ऑल इंडिया 2019, कोलेसिस्टोकेवल लाइन इज लोकेटेड इन बिटवीन। याद रखेंगे कि ये एक लाइन है जो कोले का मतलब है गॉल ब्लैडर, एंड सिस्टो, यस सिस्टो, कोलेसिस्ट मींस गॉल ब्लैडर एंड केवल मींस अवर इंफीरियर वेना केवा। तो एक इमेजिनरी लाइन जो गॉल ब्लैडर और इंफीरियर वेना केवा के बीच से जाती है। यस, दिस इज फिजियोलॉजिकल मिड लाइन ऑफ द लीवर। तो इसके अकॉर्डिंग हम अपने लीवर का डाइसेक्शन सर्जरी परफॉर्म करते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं भी पढ़ा तब भी आप इसे आसानी से नाम से समझ सकते हैं। याद रखिए, मिर्जा गालिब कहते हैं सारे राज नाम में दफन रहते हैं। तो आप आंसर कर सकते हैं गॉल ब्लैडर एंड इंफीरियर वेना केवा। सो आंसर इज सी। Getting the point? Now, so at the last few motivating lines for all of you with the thank you message. याद रखना मेरे बच्चों, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल से मिलने का मजा भी आएगा। सिर्फ वक्त का इंतजार कीजिए और अपना काम मजे के साथ करते जाइए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। सोचिए, समझिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।